नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज में। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे लैंड की ओर लेकर चलते हैं जिसका नाम अक्साई चिन है। अगर आप YouTube पे भी जाएंगे तो आपको भारत में अक्साई चिन के बारे में कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर आप किसी सड़क पर किसी व्यक्ति से पूछ लें तो शायद उसके द्वारा भी आपके पास कोई सूचना ना पहुंच सके। हर 1000 में से 999 व्यक्तियों को अक्साई चिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने सोचा आपको तो बताना चाहिए, हमारे देश का हिस्सा है। जब हमारे देश का हिस्सा है तो उसकी कुछ सूचना तो आप तक पहुंचनी चाहिए कि भाई ये कहां पर है, नक्शा कैसा है इसका, उसका जो टेरेंस है, ज्योग्राफिकल टेरेंस है वो कैसे हैं, क्या वहां कोई लोग रहते हैं क्या। वही हिस्सा है ये जो चीन ने भारत से हड़प लिया था 1962 की वॉर में। कुछ हिस्सा तो उससे पहले भी हड़प लिया था। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का जम्मू कश्मीर का हिस्सा। अगर इस मैप को देखो, अक्साई चिन बिल्कुल साफ लिखा हुआ आपको नजर आएगा। कहीं ना कहीं यह हिस्सा जो है जिसके बारे में अक्सर चर्चा कम होती है, पार्लियामेंट के अंदर भी चर्चा कम होती है। दरअसल जब गलवान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो थोड़ा खबरों में आया था, लेकिन वो जो एरिया था वो एलएसी के आसपास था, जहां एक वर्ड लिखा है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाहर का जो एरिया है उसकी भी तो एक दुनिया है जो अक्साई चिन के नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है कि इस एरिया के बारे में कुछ तो आपको बताना चाहिए। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि कम से कम आपके सामने कुछ तो सूचना आएगी, कोई ऐसी सूचना जो अभी तक जिससे आप पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे, जिसके बारे में आपके सामने बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। क्योंकि जो कहानी 1962 में हमने गवा दी थी, चीन ने कब्जा तो कर लिया था, लेकिन अल्टीमेटली चीन ने उसको कब्जाना उससे पहले ही शुरू कर दिया था। कुछ इसमें तस्वीरें मैंने दिखाई हैं। दरअसल अक्साई चिन, ये अक्साई चिन है, चीन नहीं है। एक शख्स थे जिनका नाम था मोहम्मद अमीन, मुस्लिम थे, वीगर मुस्लिम। ये गाइड थे एक्चुअली। और यहां पर दरअसल इस इलाके को एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, और कहीं ना कहीं इसको जो नाम दिया था शुरुआत में, अक्साई चोल नाम दिया गया था। अक्साई चोल मतलब एक वाइट डेजर्ट। बाद में ये अक्साई चोल का नाम बदलकर अक्साई चिन हो गया। लद्दाख का हिस्सा है, लेकिन चीन उसको अपना जो स्टेट है जिनजियांग, उसका हिस्सा मानता है। वैसे भी जिनजियांग अक्साई चीन से बिल्कुल लगा हुआ है। अगर आप कहो इसको तो दरअसल साउथ वेस्ट जो तिब्बत है वो अक्साई चीन है, साउथ वेस्ट में। अब काराकोरम की पहाड़ियां भी यहां पर हैं, पूरी रेंजेस हैं। मुझे लगता है कि बताना भी जरूरी है। बताना इसलिए जरूरी है कि कुछ चीजें जो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं,
उसको थोड़ा सा और विस्तार देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये एक नक्शा है आपके सामने। हमने इसके अंदर काफी मैप यूज किए हैं जो हमने नेट से लिए हैं, गूगल से लिए हैं, और हम शुक्रिया अदा करेंगे उन सब लोगों का जिनके ये मैप्स हम सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पस से यूज कर रहे हैं। ये एजुकेशनल यू कैन से एक वीडियो है अक्साई चिन के बारे में। तो आप पाएंगे यहां पे एक लाल रंग की डॉटेड लाइन है और ऊपर से एक ब्लैक कलर की जो डॉटेड लाइन है, ये हमारा अक्साई चिन का अंदर का एरिया है। इसके अंदर आप कई प्लेन पाएंगे जिसमें लिंगजी तांग प्लेन्स हैं, कुछ लेक्स के एरियाज भी हैं। एक एम्टोगौर तुसो, वो भी एक लेक है, बहुत बड़ी है यहाँ पर, जो सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर के उसमें आती है। इसमें एक लाइन ऐसी भी है कि चाइनीज ने कहा था कि 1959 में, जो एकदम रेड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये इंडिया, और लेफ्ट में इंडिया और राइट में चाइना है, पर भारत उसको नहीं मानता है। भारत दरअसल उसी लाइन को मानता है जो बेसिकली डॉटेड लाइन है वहां पर, जो ऊपर ब्लैक से होकर आ रही है, जहां पर काराकाश रिवर है, कारा ताग एक जगह है, हाजी लंगर एक जगह है जहां से नीचे रेड लाइन स्ट्रेट लाइन शुरू हो रही है और शामल लुंगपा तक आती है। ये नीचे पेगोंग लेक भी है जहां पर अक्सर भारत के टूरिस्ट भी जाते हैं। आधी एक किस्म से कहा जाए तो चीन में पड़ती है और कुछ हिस्सा भारत में। और 3 इडियट्स में आपने देखा था उस लेक को फिल्माया भी गया था। ये जो एरिया है यहां पर, अब ये पूरा का पूरा ये चीन के अवैध कब्जे में है। ये अक्साई चिन का एक ऐसा फोटोग्राफ है जो कि एक किस्म से कहा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि सैटेलाइट के द्वारा दिया हुआ है। काराकाश है ऊपर, डेप्संग का एरिया भी दिया हुआ है बिल्कुल टॉप पे। यहीं पे दौलत बेग ओल्डी नाम का एक एयर स्ट्रिप भी है जो भारत यूज करता है। दौलत बेग ओल्डी, डीबीओ कहा जाता है उसको, डेप्संग के बिल्कुल पास में है। काराकोरम की रेंजेस भी दिखाई गई हैं और लाक्संग एमटीएनएस माउंटेन्स जो हैं वो भी दिखाए गए हैं। अक्साई चिन लेक भी उसके अंदर है जो मैंने बताया था। और लिंजी थांग जो है पूरा के पूरे एक प्लेन्स है, वो भी यहां पर आपको नजर आएंगे। तो ऊपर से सैटेलाइट पिक्चर से ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर इसकी एक और तस्वीर देखें तो जिनजियांग पर्वत ऊपर है, और जैसे मैंने कहा था कि टॉप पर एकदम जहां डेप्सोंग लिखा था वहीं पे दौलत बेग ओल्डी, वहां दौलत बेग लिखा हुआ है। तो ये भारत का एक एयरफील्ड है। कच्चा ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर चीन की नजर हमेशा है कि इसको कैसे कब्जाया जाए। बीच में से अगर आप अक्साई चिन के बीच में से देखें बिल्कुल, तो एक जिनजियांग तिब्बत का हाईवे निकल रहा है जो ल्हासा जाता है। ये ऊपर देखा जाए तो जिनजियांग में काशघर नाम की जगह है, वहां से आता है काशघर। काशघर बड़ा ऐतिहासिक नाम है। और जिनजियांग एरिया जो है बेसिकली जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के पास साथ पड़ता है एक्चुअली देखा जाए तो। और ये जो हाईवे है पूरा का पूरा ल्हासा तक जाता है, जो कि क्या कहते हैं कि तिब्बत की राजधानी है, वहां तक जाता है। इसी एरिया में जहां पे ये हाईवे है, एक और हाईवे भी चीन यहाँ पे इलीगली बना रहा है, जो कि हमारा जो नीचे की ब्लैक डॉटेड लाइंस हैं, जो एलएसी है बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके पास से भी एक हाईवे बना रहा है जो पूरा हमारी एलएसी के साथ साथ चलता है। तो ये खतरा हमारे लिए बढ़ता चला जा रहा है। और ये जो पुराना वाला हाईवे जो मैंने दिखाया यहाँ पर, जिनजियांग तिब्बत का हाईवे, ये तो 1950 के दशक में ही बनाना शुरू कर दिया था और भारत को तो पता नहीं लगा था। फिर भारत की ओर से एक व्यक्ति ऐसे थे जो आर्मी के थे, जो भेष बदल के वहां पे गए थे और कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी चीज साथ में नहीं ले गए थे जिससे पकड़ा जा सके। तो अपनी मेमोरी से उन्होंने देखा था कि हाँ वास्तव में ही इन्होंने तो वहां पूरा का पूरा हाईवे का निर्माण कर लिया है। और भारत ने तब अपना प्रोटेस्ट भी जाहिर किया था, लेकिन चीन ने उनकी एक भी नहीं सुनी थी। इसके तस्वीर के अंदर भी आप देख पाएंगे खास तौर से पेगोंग लेक जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई हुई है, और अक्साई चिन जो रोड है वो भी बहुत क्लियर दिखाई गई है। किजिल जिलगा दिखाया गया, हाजी लंगर ये है, आप दौलत बेग ओल्डी इसके अंदर दिखाया गया। बस वहीं पे जो है डेप्संग भी है एक तरह से देखा जाए तो। ये सारे के सारे जो है ये एरियाज आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो ये हमारा जो पूरा जो अक्साई चीन का जो एरिया है, ये भी अक्साई चीन है। इसमें बिल्कुल बॉटम पे आप देखेंगे तो डेमचौक है, और जहां डीबीयू ऊपर लिखा हुआ है उसके साइड में देखें डेप्सांग प्लेन्स है। मैं अक्सर बात करता हूं कि लद्दाख के अंदर, और जो काली डॉटेड लाइन है डेप्सांग प्लेन के बिल्कुल लेफ्ट में या डीबीयू के राइट में, ये वो डॉटेड लाइन है जो एलएसी कहलाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चीन और भारत के बीच में स्टर्म डिमार्केशन की लाइन है। आप यहाँ पे पाएंगे कि डीबीयू के पास ही डेप्सांग है, जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ, और बिल्कुल बॉटम पे पैगोंग लेक से नीचे डेमचौक है। ये दोनों एरिया इलीगली अभी भी चीन के कब्जे में, लगभग 2-2.25 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और चीन ने हमारे से वो कब्जा लिया है और हमको वापस नहीं दे रहा है। इसके अलावा चुशुल है, डुंगती है, और अक्साई चीन बहुत क्लियर लिखा है, उसको आप देख सकते हैं। ये एक और नक्शा है, यहाँ पर बहुत आई थिंक काफी क्लियर नक्शा है। यहाँ पे आप पाएंगे कि वो एम्टोगौर लेक है, अक्साई चीन लेक भी कहा जाता है उसको, और फिर काराकाश लिंगसी तांग प्लेन है, और कोंका पास है। यहाँ पर जो दरअसल 1962 की लाइन जो रेड में दिखाई हुई है यहाँ पर, वहां गलवान भी दिया हुआ आप देखेंगे पाएंगे। तो ये किस्म से ये हमारी एलएसी की जो लाइन है, ऊपर काराकोरम की रेंजेस भी दिखाई गई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो हमारी पूरी जो बाउंड्री ऊपर जो ग्रीन कलर के अंदर आ रही है, कि वो हमारी की सारी पूरी की पूरी जो, जिसमें एम्टोगौर लेक है, लिंगजियांग प्लेन है, ये सारे के सारे। यहाँ पर अक्सर ये भी चर्चा होती है कि कई बार कि भारत इन सब एरियाज को अपने नाम क्यों नहीं देता है। ये काराकाश हो गया, या एम्टोगौर लेक हो गया, या लिंगजियांग जो प्लेन है उसको, या इनको अगर भारतीय नाम दिया जाए तो उसमें क्या बुराई है। जब चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश में आके सारे के सारे जो जगह है उसको चाइनीज नेम दे सकता है, तो हम जो हमारा ये एरिया है जो चाइना ने इलीगली ऑक्युपाइड किया, तो उसको हम अपना नाम क्यों नहीं दे सकते हैं। ये भी एक कहने की बात है यहाँ पर। ये भी एक नक्शा है जो विकीमीडिया से लिया गया है, और इसमें आप क्लियरली पाएंगे कि भारत का नक्शा बहुत क्लियर है। उसके अंदर एक तारिम बेसिन है, तिब्बत का जो एरिया है, बिल्कुल आप पाएंगे कि जो भारत का नक्शा जहां पर ऊपर देखेंगे, जहां पे अक्साई चीन बहुत क्लियर दिखाई देगा आपको, तो ये तारिम बेसिन जो है सारा, उइगर इलाका भी ऊपर है, जिनजियांग के ऊपर जो पड़ता है, ये मुस्लिम इलाका है सारा का सारा, जो कि ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के साथ लगता हुआ। यहाँ पे ईस्ट तुर्कमेनिस्तान वर्ड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान है, और उसके साथ लगा हुआ ये मुस्लिम इलाके हैं, जहां पर चीन मुस्लिम जो ममालिक हैं उनके ऊपर काफी अत्याचार करता रहता है। तो ये तारिम बेसिन जो है ऊपर दिखाया गया, और तारिम बेसिन के नीचे आप देखेंगे ल्हासा है, ये वही जगह है जहां पर तिब्बत की राजधानी है। तो ये जो खासतौर से जो अक्साई चीन है, इसको भी साउथ वेस्ट तिब्बत का ही एरिया माना जाता है। ये जो मैंने बताया कि जो हाईवे बन रहा है वहां पर अक्साई चीन के अंदर, तो ये उस हाईवे का एक फोटोग्राफ है जो जिस ढंग से जब ये बनाया जा रहा था और कुछ उसके बाद का है। और ये करीब करीब 15,000 और 17,000 फीट की ऊंचाई के सारे एरियाज हैं, एकदम एरिड एरियाज हैं पूरे के पूरे। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर चीजें इतनी आसान नहीं है, लाइफ बहुत मुश्किल है। कहीं कहीं आपको जाएंगे तो आपको आबादी मिलेगी, बहुत ज्यादा आबादी नहीं मिलेगी, और एग्जैक्ट आंकड़े भी मिलने बहुत मुश्किल है कि यहाँ की टोटल आबादी अल्टीमेटली है कितनी अक्साई चीन की। अगला फोटोग्राफ देखें तो इस किस्म के जो लोग हैं जो अक्साई चीन के अंदर रहते हैं, और कुछ इस किस्म की उनकी ड्रेस है, और दिखने में भी वो थोड़ा चाइनीज फेस टाइप के लगते हैं। वो वहाँ की जो डीएन है वो उसी किस्म का है, तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। और कुछ कच्चे घरों की फोटो भी जो हमें नेट से मिले, जो कि अक्साई चीन के अंदर है, इस किस्म के वहां पर घर है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो वहाँ के बाशिंदे हैं कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, गरीब से ही हैं। तो चाइना को वहाँ एक्चुअली जो लोग रहते हैं उससे कोई मतलब तो है नहीं, उनका मकसद सिर्फ वहाँ पे कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज वगैरह तय करना है जो उनके लिए स्ट्रेटेजिक रूप से ज्यादा फायदेमंद हो। पीछे पहाड़ियां, उनके ऊपर बर्फ जमी हुई, वो भी आप देख पाते हैं यहाँ पर। ये उनका एक मेन हाईवे है जो बना हुआ है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क बनी हुई है, सामने हिम आच्छादित पहाड़ियां भी हैं, और ये फोटोग्राफ्स अवेलेबल भी हैं, तो मैंने वहां से लिए, तो ताकि आपको अक्साई चीन का कम से कम एक नजारा तो मैं दे सकूं कि हाँ अक्साई चीन दिखने में कैसा लगता है। ये भी एक कच्चा रोड है जिसके ऊपर एक साइकिलिस्ट है जो कहीं जा रहा है, तो ये एक पथ है एक्चुअली वहां पर। बर्फ भी पड़ती है यहाँ पर, कई बार थोड़ी बारिश थोड़ी बहुत जुलाई अगस्त के दौरान होती है, नॉर्मली बारिश नहीं होती। ड्राई जोन है, इसके लिए इसको व्हाइट ड्राई फॉरेस्ट भी कहा जाता है।
ये एक फोटोग्राफ है, ये चाइनीज में कुछ इस पे लिखा है, मैं पढ़ तो नहीं पाऊंगा इसके ऊपर क्या मतलब ये भी मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ लोग आते जाते शायद उसके ऊपर कुछ लिख भी चले जाते हैं, तो वो अलग बात है। कोई साइन बोर्ड है एक्चुअली। ये सैटेलाइट से ली की एक तस्वीर है, जो मैंने आपको बताया था कि वो लेक है जो बहुत बड़ी, ये उसका फोटोग्राफ है। और पानी नीला हरा है, जो ऊपर से लिया गया फोटोग्राफ है। तो ये बहुत बड़ी लेक है और सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। तो वहां पर अ, इसके अलावा पानी की जो लेक्स हैं, बाकी जगह पानी थोड़ा कम मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो खनिज के भंडार हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में है। अब चाइना उनका दोहन करने में भी लगा हुआ है, और कुछ ऐसे वहां पे रेयर मिनरल्स भी मिलते हैं जो दुनिया में और कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, जो आपको अक्साई चिन्ह के अंदर मिलते हैं। ये अक्साई चिन्ह के पहाड़ों का एक फोटोग्राफ है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर पेश किया है। तो आप देख सकते हैं कितने ड्राई पहाड़ हैं, एक घास का एक तिनका तक नहीं, पेड़ नहीं है। 17,000 फुट की ऊंचाई के आसपास, या 20-22,000 फुट की ऊंचाई तक, 23,000 तक चले जाते हैं, 25,000 तक पहाड़ चले जाते हैं। तो बहुत बड़ी ऊंचाई है। यहाँ भी देख सकते हैं जो एक किस्म से एक दो व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल एक ड्राई एरिड जोन की तरह हरियाली किसी किसी एरिया में थोड़ी बहुत कहीं मिल जाए तो मिल जाए। और ये रास्ते वो रास्ते हैं जो बेसिकली अक्साई चिन्ह में काशगर से जब लहासा जाओ तो एक पथ है जहां से लोग जाते थे, और बीच में जो छोटी मोटी आबादी आपको मिलेगी वो सिर्फ उस रूप में मिलेगी जहां पर दे आर जस्ट हॉल्टिंग प्लेसेस इन बिटवीन, कि हाँ उनको कुछ छोटी मोटी सुविधाएं चाहिए होती हैं। ये भी एक फोटोग्राफ रोड का है। अब तो चीन ने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के तैयार खड़ा कर दिया है, तो बीच में छोटी मोटी अगर आबादी कहीं कुछ मिलेगी तो सिर्फ वो वही आबादी है बेसिकली जो हॉल्टिंग प्लेसेस के ऊपर मददगार होती है। अदरवाइज तो दूर दूर तक यहाँ पर कोई ऐसे कोई चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। ये फिर से वही फोटोग्राफ है तारिम बेसन की, और वो है। और यहाँ पर भी यही फोटोग्राफ और नक्शे के साथ फिर से मैंने इसको दिखाया हुआ है। चीन ने काफी यहाँ पर जो बॉर्डर्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। अक्साई चीन का ये कुछ और फोटोग्राफ जो हमारे पास आया लेटेस्ट, और वो कुछ शायद ऐसा लगता है जैसे कोई होटल्स हैं या रिसोर्ट्स हैं, कुछ इस किस्म की चीजें हैं, लेकिन उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी मॉडर्न है वहां पर। और जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं जो खासतौर से एलएसी के पास है, वो इतने रिफाइंड नहीं है जितने कि चीन ने अपनी साइड के अंदर अक्साई चीन के अंदर ये निर्माण कार्य उन्होंने कर लिए हैं। तो जैसे कि ये यहाँ पर मैंने दिखाया कि काशघर से एक रोड चलती है, वो देखेंगे तो अक्साई चीन के अंदर से रोड आ रही है और वो नीचे जाके लहासा तक जाती है। तो काशघर बेसिकली क्या होता है कि वो ईस्ट जो तुर्कमेनिस्तान है, ऊपर किर्गिस्तान वगैरह, वहां से चलते हैं, और ये एक मुस्लिम इलाके हैं। एक्चुअली ये जो रोड है अपने आप पे जो रास्ता है, वैसे ये एक किस्म से सिल्क रूट का भी रास्ता है। ये एक किस्म से सिल्क रूट का भी रास्ता है कि इस सिल्क रूट के द्वारा पुराने जमाने के अंदर इंसान दूर दूर के शहरों में, खासतौर से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के अंदर वो जाया करता था। तो ये इस किस्म की जो रोड्स जो अक्साई चीन में से निकाली हैं वो भी आज हमारे सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे लासा भी दिया हुआ है, और एक जगह दी गई है यहाँ पर नीचे निंगची। तो लासा कहाँ पे, भूटान के ऊपर करीब करीब इंडिया में पड़ता है थोड़ा सा, और जो निंगची है वो भी वहीं पर है। यहाँ से रेलवे लाइन जो है वो भी तैयार कर ली गई है खासतौर से कई और डेस्टिनेशन के लिए। फास्ट ट्रैक है, 160 से 180 किलोमीटर की स्पीड से चाइनीज ट्रेन चल सकती है वहां पर। तो ये है यहाँ पर चीजें। और एक फोटोग्राफी ये है यहाँ पर जिसमें डेप्सोंग प्लेन भी भारत में दिखाया गया है यहाँ पर, और राइट में दौलत बेग ओडी और खासतौर से चुमार एरिया है, इसमें डोकलाम भी दिखाया गया है। कई हमने जो साइट से फोटोग्राफ लिए हैं ये नेट पे जाके, तो मैं एक किस्म से कहा जाए तो उन सबका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि हमने उनको फोटोग्राफ इस एजुकेशनल पर्पज से यूज किए ताकि आप तक की जानकारियां पहुंच पाए। ये फिर से वो एक होटल है, और ये काशघर से ऊपर जो एक रोड जो लहासा की ओर आती है, लेकिन एक रोड पाकिस्तान में से होके वो जो है वो जाती है गवादर पोर्ट को। ये सीपैक प्रोजेक्ट है, यानी कि चाइना पाकिस्तान जो क्या है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर है। $60 बिलियन का ये पूरा तैयार है, और बहुत पैसा यहाँ पे चीन ने लगाया है। या देखा जाए तो भारत के लिए भी काफी खतरा है वो। अब अगर हम पूरी की पूरी पिक्चर को देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो अल्टीमेटली यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो तारिम घाटी जैसे जैसे बहुत जिसमें होतान के नाम से जाना जाता है, बहुत पुराने शहर हैं आज का नहीं है, और भारत के पुरातन ग्रंथों के अंदर भी कई बार इसका उल्लेख भी मिल जाता है वहां पर। तो ये जो होतान का जो रास्ता है यहाँ पर, ये सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं।
मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत जानकारी आपको इसमें से मिली है और खास तौर से चीन ने जब इसको इल्लीगली पूरा का पूरा जो ऑक्युपाई किया है, वो पता नहीं कब वापस आएगा, नहीं आएगा, मैं नहीं कह सकता। लेकिन शायद मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अ, जो चीज़ें हैं यहाँ पर, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और कहीं न कहीं अ, हमें इस बात का आभास होता है कि ये लैंड बहुत इम्पोर्टेंट लैंड था मिनरल्स वगैरह की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से, लेकिन शायद हमारे हाथों से वो बदकिस्मती से निकल गया। ठीक है, कोई घास का तिनका वहाँ पे नहीं है, लेकिन पानी के सोर्सेज़ हैं, मिनरल के सोर्सेज़ हैं, हमारा लैंड है वो। अब शायद ही कभी वापस आए। मैंने बहुत ज़्यादा इसकी हिस्ट्री में गहराई से जाने की कोशिश नहीं की है। मैंने एक बिल्कुल सीधे-साधे रूप में थोड़ा-सा इसका एक क्या कहते हैं कि ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि ये हमारा जो है अक्साई चिन है, हमारा हिस्सा है जिसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और आबादी के नाम पे बिल्कुल बहुत-बहुत इक्का-दुक्का कोई है गाँव छोटे-मोटे या छोटा-मोटा कोई कस्बा है और बहुत ज़्यादा जानकारियाँ वेब के ऊपर भी अक्साई चिन के बारे में नहीं है, फ़ोटोग्राफ भी नहीं है। मुझे बहुत सारे सोर्सेज़ से ये फ़ोटोग्राफ्स इकट्ठे करने पड़े। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि मैं शुक्रिया अदा करूँगा इंटरनेट के अंदर वो सारी साइट्स जिनके फ़ोटोग्राफ मैंने इस्तेमाल किए हैं। ये सिर्फ़ एक एजुकेशनल पर्पज़ से मैंने इसको किया ताकि हम आम भारतीयों तक ये जानकारी पहुँच सके कि अक्साई चिन है कैसा, कहाँ पर है और उसके अंदर किस ढंग से चीन जो है वो अपना हाईवे निकाल रहे हैं। उसके तरफ अब तो रेलवे लाइन भी बिछाने जा रहा है, वहाँ पे तो भारत ने विरोध भी व्यक्त किया है। लेकिन चीन मुझे लगता है कि अब सुनने वाला नहीं है और शायद अगले 4 से 5 सालों में पूरे अक्साई चिन के अंदर उनका रेलवे का नेटवर्क आ जाएगा, हाईवे के साथ-साथ जो उनको काशगर से लेके ल्हासा तक और कुछ अन्य केंद्रों तक भी जोड़ेगा। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। न्यूज़ टाइम एससीएस न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, छोटी-छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं और उसकी सहायता से आप छोटी-सी मदद करके पत्रकारिता को बचा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।